हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं वो उस डिफेंस लवर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो इतना लेजेंडरी फाइटर एयरक्राफ्ट अपने टाइम का रहा है। जी हाँ, आप इमेजेस में समझ ही गए होंगे उसे, मिग-21, जिसको खुद इसराइल ने अपने नेबरिंग कंट्रीज जो यूएसएसआर सपोर्टर्स थी वहाँ से स्टील करके उस अपनी जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी। अब ये सोचिए, जो इतना बढ़िया एयरक्राफ्ट था अपने टाइम का, जिससे यूएस खुद डरता था उसकी इंटरसेप्टर टेक्निक से, और उसने अपने उससे बचने के लिए अपने F-14 टॉमकैट बनाए, F-15 बनाया एयर सुपीरियरिटी के लिए मास्टर। पर आज हम उसको एक एंड पे क्यों लेके आए हैं? एक कहावत है, एवरी गुड थिंग्स ऑलवेज हैव टू कम टुवर्ड्स एन एंड, विच मीन्स कि जो अपने टाइम का किंग रहा है उसको भी कभी ना कभी उसका टाइम आता है एंड का। तो आज हम यही बात करेंगे कि फाइनली ऐसा क्या हुआ कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इसको बंद कर रही है एयरक्राफ्ट की अपने सर्विस से। तो चलिए, उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी। जैसे ही 1991 में यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ, तो उस टाइम जब हमारे जो मोस्टली 90% अभी भी जो है वो रशियन मटेरियल है आर्मी या डिफेंसेस में। बट जब उस टाइम यूएसएसआर ब्रेकडाउन हुआ तो जो उनके एयरक्राफ्ट्स की वो थी फील्ड्स, वो चली गई दूसरी कंट्रीज में, लाइक तजाकिस्तान एंड इतनी सारी कंट्रीज वहाँ से सेपरेट हुई थी। उसका मैप देख रहे होंगे पीछे। जब वहाँ पर चली गई तो उनके ओनरशिप थी नहीं। ओनरशिप जो थे वो सिटीजन रशियन थे, कुछ रशिया चले गए, कुछ उनकी नेबरिंग कंट्रीज में चले गए। तो इसी वजह से जो जितनी भी कंट्रीज रशिया या फिर यूएसएसआर के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे उनको स्पेयर पार्ट्स की कमी हो गई। और स्पेयर पार्ट्स की कमी तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। दिक्कत कैसे है? जैसे कि रशियन उस टाइम यूएसएसआर ने हमें अपना फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दे सकते थे और दिया भी था। उसके बाद में जिस तरह से चाइना जो था, उन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिग-21 का लेके अपना चैंगडू J7 बनाया। और वो उनका J7 आज भी उनको ऐसा अपना बैकबोन कहते हैं। बट पर जब हम भी अपना उनसे ले सकते थे, पर हमने लिया क्यों नहीं? हमने उनसे पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो हमारी कंपनीज थी, लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसमें इतनी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वो इतनी इस्टेब्लिश नहीं थी उस टाइम पे। वी आर टॉकिंग अबाउट 90s। फिर उस टाइम की सिचुएशन देख के जो हमारी गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने LCA प्रोग्राम लॉन्च करा, विच मीन्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और उसमें बेसिकली मिग-21 को रिप्लेस नहीं करना था। उसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो हमारा स्टिल सर्विस में मिराज 200 फाइटर है उसकी जो कुछ कमियां हैं उनको और इम्प्रूव करके लाएं। और वो उन्होंने करी भी। पर जब मेन जो आया सवाल कि जब हमारा तेजस बन गया अराउंड 2000 के अराउंड, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका LCA प्रोग्राम का नाम एक्चुअल तेजस रखा था, तब जो मेन प्रॉब्लम आई वो ये थी कि मिराज जो है हमारा उसमें कारगिल वॉर में सबसे ज़्यादा पोस्टर बॉय रहा था वो अपने टाइम का, उसको तो भी रिप्लेसमेंट की जरूरत है नहीं आगे कि 10-20 साल तक। तो उन्होंने सोचा कि जो मिग-21 हमारे इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। चलिए, इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट की एक और स्टोरी आपको बताता हूँ। इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट जब मिग-21 बना था, पर इंडियन एयरफोर्स उसको अपने अकॉर्डिंग, जी हाँ अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके उसको एज अ एयर सुपीरियरिटी एंड पेट्रोल फाइटर रखा था। फिर जब मिग-21 को उन्होंने देखा कि मिराज 2000 तो हमारा बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, पर हमें चेंज करना है मिग-21 को, क्योंकि उस टाइम वो अपने दो नामों से बहुत फेमस हो चुका था। वो शायद से आपने भी जरूर सुने होंगे, एक तो फ्लाइंग कॉफिन और दूसरा विडो मेकर। वो इसलिए क्योंकि अब तक 490 से ज़्यादा क्रैशेस हो चुके हैं मिग-21 के। अब 490 क्रैशेस एयरक्राफ्ट से थे, आप सोच रहे होंगे ना यही। चलिए आपको बता दूं, जब 1963 के अराउंड जब इंडियन एयरफोर्स ने उसको इंडक्ट करा था अपने विंग में, तो इंडिया के पास थे 1200 एयरक्राफ्ट। यस, 1200 मिग-21। अब सोचिए कितनी बड़ी फ्लीट रही होगी उस टाइम पे इंडिया की। तभी उसको रिप्लेस करना भी बड़ा मुश्किल था जब इतने ज़्यादा क्रैशेस हुए। और उसमें अराउंड 170 से ज़्यादा हमारे पायलट्स मर चुके हैं। जी हाँ, 170 बहुत छोटा नंबर नहीं है। 170 में हमारे इतने पायलट्स आ सकते थे कि वो आगे भी अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते या कुछ करते। अब देखिए, एक तरह से आप खुद सोचिए, हम एयरक्राफ्ट को तो रिप्लेस कर देंगे, टूटा टूटा कुछ हुआ, बाकी के पायलट कुछ इजेक्ट कर गए, वो बच गए, पर जो मरे उन्होंने अपना कितना लॉस करा लाइफ का। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इंडियन एयरफोर्स के लिए और अपनी कंट्री के लिए लगा रखी थी। पायलट का लॉस कभी रिकवर नहीं हो सकता, इसलिए एयरक्राफ्ट टूटे वो दूसरा आ जाएगा मनी से, पर लाइफ का लॉस कभी नहीं हो सकता। हम उसकी फैमिली को मनी से नहीं सेटिस्फाई कर सकते। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जब मिग-21
कि स्पेयर पार्ट्स की कमी हो गई, उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेकार हो गई, बेकार नहीं, उसने अपनी ऑलमोस्ट बेकार ही समझिए, चलिए बेकार हो गई, पर इतने पायलट्स मर गए। ऊपर से जब एलसीए प्रोग्राम लॉन्च हुआ तभी उन्होंने डिसाइड करा कि हम अब मिग 21 को ही बदलेंगे, और वरना उससे पहले का उनका मेन मोटिव था अराउंड 90s कि हम मिग 21 को अपना रिटायर कर देंगे, और जो हमारे फ्रंट लाइन मिग और हैं लाइक मिग 25 और मिग 27 हम उनको अपना आगे काम रखेंगे। पर ऐसा क्या हुआ कि जो उनके मिग के अपडेटेड वर्जन से लाइक 25 एंड 27 वो रिटायर होगा, पर मिग 21 अभी भी सर्विस पे है। उसके कुछ डिफेंस अथॉरिटीज़ ये बताती हैं कि एक तो मिग 21 का इतना बड़ी फ्लीट का नंबर वो सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि मिग 27 जो थे वो बेसिकली बॉम्बर थे, और बॉम्बर की जगह हमारी ले चुके थे जैगुआर एयरक्राफ्ट्स और मिराज 2000। और दूसरी बात रही एयर सुपीरियरिटी या फिर इंटरसेप्टर जो था मिग 25। अब मिग 25 के बारे में आपने हमारी पुरानी वीडियोस में भी बहुत सुना होगा कि इसका हमने कई काफ़ी जगह जिक्र करा है, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड द स्पेस एयरलाइंस। तो मैं उसका जिक्र क्यों करा, क्योंकि वही ऐसा एयरक्राफ्ट था जो अपने टाइम पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा था, और उसका अभी तक रिकॉर्ड ना कोई यूएस कवर कर सका है या ना ही कोई और फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट में। भले ही आज के टाइम पे रशियन एयरफोर्स ने मिग 25 को अपडेट करके एज अ मिग 31 यूज़ कर रहे हैं, बट उसमें क्या थे रिकॉर्ड्स वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे होंगे। या जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड था 3000 किलोमीटर पर आवर एज अ फाइटर जेट एंड 80,000 फीट्स एंड एन एल्टीट्यूड। अब ये बहुत ही बड़े नंबर है, पर अभी हम मिग 25 को डिस्कस नहीं कर रहे, तो हम बढ़ते हैं मिग 21 पे। तो मिग 25 और मिग 27 के जो नंबर थे वो थे बहुत लिमिटेड, तो हम उनको छोटे मोटे एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करते गए। जैसे कि हमारे जो उसकी जगह थी एयर सुपीरियरिटी के लिए मिग 25 की, उस वो ले ली सुखोई 30M के है और मिग 29 ने। और मिग सुखोई 30 जो है वो एक 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, तो उसे हम बेसिकली एज अ ओमनी रोल फाइटर नहीं कह सकते। 4th जनरेशन स्टैंड फॉर मल्टी रोल कैपेबिलिटीज। जैसे कि 3rd जनरेशन जो होती थी वो डायरेक्टली एक किसी मोटिव के लिए होती थी, लाइक जैसे हम मिग 27 को देखें वो था बॉम्बिंग के लिए, मिग 25 वो था एयर सुपीरियरिटी और इंटरसेप्शन के लिए, और मिग 21 था इंटरसेप्टर, पर हमने उसे एज एयर सुपीरियरिटी और कॉम्बैट सपोर्ट के लिए यूज़ करा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा एयरक्राफ्ट जो रिप्लेस कर सकता था। अब देखिए इतनी बड़ी फ्लीट पे अगर हम जाते, अब वो तो अगर इतने ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं, अभी हमारे सर्विस में अराउंड 150 मिग 21 हैं एक्टिव आज की डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इतने बड़ी फ्लीट को रिप्लेस जब हम करेंगे तो हम विदेशी टेंडर देंगे तो उसका खर्चा इतना बैठेगा, और हमने भी अपने एयरक्राफ्ट डेवलप कर चुके हैं विच इज़ LCA तेजस, और वो डेवलप 2000 के अराउंड ही हो चुका है, पर उसको ऑपरेशन क्लियरेंस इन 2014 मिली है। पर ऑपरेशन क्लियरेंस से पहले भी उसके कई सारे रिकॉर्ड हैं, जैसे कि वर्ल्ड का सबसे छोटा एयरक्राफ्ट वही है, और छोटा होने के कारण रडार को सबसे ज़्यादा डॉज वही कर पाएगा, जितना छोटा उतना रडार में कम। उसका एरिया था अराउंड 1 मीटर स्क्वायर, और उसको कोई डिटेक्ट कर भी नहीं सकता। फिर बात आती है कि जब हमने तेजस को ऐसा चुन लिया कि हम वो मिग 21 को रिप्लेस करेगा, तो हम अभी के लिए कुछ मिग 21 के जो स्पेक्स हैं उसको तेजस से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले फाइटर एयरक्राफ्ट की स्पीड, तेजस चलता है 2200 किलोमीटर पर आवर से, और मिग 21 की स्पीड है मैक्सिमम 2100 टू 2300। और हमें मिग 21 और तेजस में एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला है जो है रेंज का। तेजस 2 ड्रॉप डेक्स के साथ जा सकता है 3200 किलोमीटर तक, पर जो हमारा मिग 21 है वो ओनली 800 किलोमीटर तक का है, 2 ड्रॉप टैंक्स और 2 R3S मिसाइल्स के साथ। अब बात करते हैं कि और इम्प्रूवमेंट क्या हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तेजस जो है वो मिराज को कंपैरेटिवली में बना है, तो जाहिर सी बात है उसके इंजन में भी काफ़ी फ़र्क आएगा। तो तेजस के अंदर 54/90 किलो न्यूटन का इंजन है, और जो हमारा मिग है उसके अंदर है 40/70 किलो न्यूटन का इंजन। तो ज़्यादा तगड़ा इंजन मिलता है तो उसके साथ ज़्यादा अच्छी स्पीड और मैनूवर्स भी आते हैं। और एक और हमें अपडेट मिग 21 के ऊपर क्या मिलता है, जो हमारा मिग 21 है वो एक छोटा एयरक्राफ्ट है, पर तेजस से छोटा नहीं है। उस छोटे के अंदर भी हमें 5 हार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, हार्ड पॉइंट्स। पर जो हमारा तेजस है वो वर्ल्ड का सबसे छोटा एयरक्राफ्ट होने के बाद भी
8 हार्ड पॉइंट्स की कैपेबिलिटीज़ रखता है। अगर उसमें हम एयर टू एयर के एक्सटेंडर्स लगाएंगे तो वो 11 तक भी जा सकता है। पर जैसा कि टेक्निकल्स का मानना है कि जब हम एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट्स लगाएंगे तो उसकी मैन्युअबिलिटी और जी रेट कम हो सकता है। तो चलिए जी रेट की बात करते हैं। हमारे जो तेजस है उसमें है +9 बाय -3.5 का जी लिमिट, और जो हमारा वो है उसमें है 8.5 की। पर जब इनिशियली जब MiG-21 इंडक्ट हुआ था बाइसन स्टैंडर्ड से पहले, तो उसमें 7.5 जी लिमिट का मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटीज थी। और अब अगली बात आती है कि जो हम अभी करंट वर्जन ऑफ MiG-21 यूज़ कर रहे हैं वो है बाइसन स्टैंडर्ड का, और उससे पहले के जितने भी स्टैंडर्ड्स थे उनको हम रिटायर कर चुके हैं 2013 से पहले, और बाकी क्रैश हो गए। और उस क्रैश में आपको जो जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे 200 से ज़्यादा सिटीजन्स मारे गए हैं। इतने सिटीजन्स जब हम कोविड के टाइम पे मरते थे ना, तब भी हमें इतना दुख होता था, और ये देखिए बेफिजूली में ही मरे हैं। और अगर कोई वॉर में मरे या फिर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो तो फिर वो अलग बात आती है। पर जब हमारे टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग मरे हैं या क्रैश हुआ है, और 200 प्लस सिटीजन्स प्लस पायलट्स का आप लगा लीजिए अनुमान। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे कि जो MiG-21 है वो कितना अपडेट हो सकता है। MiG-21 अब अपने एंड पे है, अब से ज़्यादा अपडेट नहीं हो सकता। बाइसन नहीं है उसका सबसे लास्ट वेरिएंट जो होगा। पर जो तेजस है ये LCA प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अपडेट हो सकता है। सबसे पहले जैसे कि हमने अभी देखा है हाल ही में कि जो हमारा एरो इंडिया शो हुआ था उसके अंदर हमें तेजस MK2 का मॉडल दिखा था, जो थोड़ा सा और बिल्कुल वैसा हमें दिख रहा था रफाल जैसा। उससे कैनार्ड विंग्स जो आगे लगे थे तो थोड़ा सा डिज़ाइन था। और जो रफाल एम के ही अकॉर्डिंग में जो नेवल वेरिएंट है राफेल का, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना तेजस भी निकाल रहे हैं, विच इज़ TBDF, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। और इसका हल का एक ट्रेनिंग वेरिएंट भी है विच इज़ हल LCA स्पोर्ट। और स्पोर्ट का आपको पता होगा कि जो US भी है, US भी अपने नेवी के लिए स्पोर्ट वेरिएंट लेने में काफ़ी इंटरेस्टेड है। और जैसे कि अगर हम डुअल इंजन की बात करें तो ORCA भी आ रहा है, उसकी भी कमीशनिंग अराउंड या फर्स्ट फ्लाइट अराउंड है 2025 है, और उसकी मेटल कटिंग इन सबकी वेरिएंट्स की स्टार्टेड है। तो बात करते हैं कि जो हमारा तेजस है ये MiG-21 को कम्प्लीटली कब करेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास ओवर 150 MiG-21 करंटली इन सर्विस हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए तो काफ़ी बड़ी लिमिट चाहिए। और हमारे पास क्या इतनी है कि हम उसको प्रोड्यूस कर सके खुद ही। जी हाँ, जो हमारे पास 14 स्क्वाड्रन ऑफ सुखोई 30 MKI है ना, उसमें से भी कम से कम हमने 12 मेड इन इंडिया है। और वो बनाए किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो इसी तरीके से जो हमारी सुखोई की फ्लीट का इंडस्ट्रियल लाइन है वो तो बिल्कुल खाली पड़ी है, तो हम उसमें अपने तेजस मैन्युफैक्चर करेंगे। और जैसे कि अभी हमने कुछ रिपोर्ट से पढ़ा कि अराउंड 2024 हम अपने सारे MiG-21 को रिप्लेस कर देंगे विद द लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ तेजस IFC स्टैंडर्ड्स के साथ। और FOC स्टैंडर्ड्स क्या है, उसमें हमें काफ़ी सारे नए फीचर्स मिलते हैं जो उसको स्टेल्थ कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और स्टेल्थ का आपको तो पता है, जैसे कि जो हमारा थर्ड वर्जन होता था उसका एयरक्राफ्ट के, जैसे हम थर्ड जनरेशन कहते हैं लाइक MiG-21 और MiG-25, वो बने केवल एयर सुपीरियरिटी के लिए थे। और जो फोर्थ जनरेशन आती है वो होती थी हमेशा मल्टी रोल के लिए, मतलब एक एयरक्राफ्ट एयर सुपीरियरिटी भी दे, कॉम्बैट सपोर्ट भी करे, बॉम्बिंग भी करे। पर अब कुछ बिल्कुल ही अपोजिट लिया है, उसका वर्किंग में नहीं है। अब जो फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं लाइक F-22 एंड F-35, वो है स्टेल्थ, फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फॉर स्टेल्थ। जैसे कि तो हमें देखना है कि हम वी आर लिविंग इन 2021, और अब हमें देखना है कि हमें फ्यूचर के जो हम फोर्थ जनरेशन ही प्रोड्यूस करें वो फ्यूचर कैपेबल हो। तो फ्यूचर कैपेबल बनाने के लिए उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज भी देनी होंगी, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज आएंगी तभी जब हम उसकी थोड़ी स्पीड अपने लिमिट में रखेंगे, ज़्यादा स्पीड ना हो। अरे भाई स्पीड नहीं होगी तो फाइटर एयरक्राफ्ट क्या रहेगा। तो चलिए चलते हैं अभी यूएस में। यूएस के फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट F-35, उसकी स्पीड है मैक्सिमम 1200 किलोमीटर पर आवर, तभी तो वो स्टेल्थ के मामले में अभी तक जीत रहा है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जब टाइगर अटैक करता है तो वो अपने प्रे के पास बहुत ही साइलेंट से जाता है, तब तक उसको पता नहीं चलता। तो इसीलिए जब हम धीरे धीरे स्पीड से जाएंगे तो हम अटैक भी करके आ जाएंगे, कोई पता नहीं चल सकता। पर 1200 किलोमीटर पर आवर की भी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक सी बात है। पर फिर भी एक छोटे से कंपैरिजन के लिए अगर आप लंबोर्गिनी भी यूज़ करते हैं और तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, गैस 300 किलोमीटर पर आवर। बट हमें जब अपना कंपैरिजन उससे करना है 12,000 किलोमीटर पर आवर से,
तो हमें कम से कम 4 लैम्बोर्गिनीज लानी होंगी, तब जाके कंपैरिजन होगा। और अभी तो 5th जनरेशन की बात कर रहा हूँ, वो छोड़ दो, हमें 25 का एरा, तो सोच लो कितनी लैम्बोर्गिनीज होगी कि सीधे 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैचअप करने के लिए। तो चलिए लैम्बोर्गिनी के छोड़ते आगे बढ़ते हैं। अब फिर आती है कि तेजस जो पूरा परफेक्ट रहेगा मैक 21 रिप्लेस के लिए। जी हाँ, क्योंकि तेजस के अंदर एक रडार स्पेशल और लग रहा है मेड इन इंडिया, जो है उत्तम AES रडार। उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो 2 मीटर स्क्वायर का एरिया भी जो होगा ना, उसको भी ट्रैक करके ऐसा एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करता है जी। पर तेजस जो है वो वर्ल्ड का सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है, और उसका जो है एरिया वो तो 1 मीटर स्क्वायर है, तो मतलब तेजस को डिटेक्ट नहीं कर सकता। पर उस डिटेक्शन के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे कि इंफ्रारेड गाइडेंस होती है। जो इंजन तो होगा, इंजन तो हीट प्रोड्यूस करेगा ना, तो हम हीट को मेजर करके उसके पीछे अपनी इंफ्रारेड मिसाइल डाल सकते हैं, जैसे कि डर्बी IR, और काफ़ी सारी इंफ्रारेड मिसाइल है जो तेजस में ऑलरेडी इंडक्ट हैं। अब जैसे एक इसमें और मुझे मज़ेदार चीज़ लगी तेजस के अंदर, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, जब भी अगर हम इसमें कभी कंफ्यूज होते हैं, हम डॉग फाइट में लगे हैं, फेस ऑफ में लगे हैं, तो हमें तेजस का अगर हम वॉइस कमांड भी देंगे ना गूगल असिस्टेंट की तरह, अरे लेफ्ट वाले पे जरा वो चला दे मिसाइल, हमें कोई बटन चेंज नहीं करना, तो सीधे वो वॉइस गाइडेंस करके अटैक करेगा, लाइक गूगल होम एंड अलेक्सा। पर थोड़ा सा डिफरेंट है अगर हम कॉल पे आ गए, पर ऐसा होता नहीं है, इट्स जस्ट फॉर ह्यूमर। और अगर हम देखते हैं 2 फेस ऑफ के ये, जैसे कि हमें चाइना से भी कंपटीशन करना है और करना है उससे भी, पाकिस्तान से। क्या पाकिस्तान को डबल फेस ऑफ नहीं, उसको हाफ फेस ऑफ रखते हैं। पर कोई नहीं, एयरफोर्स ने हमें बताया कि उनको कम से कम 42 स्क्वाड्रम्स की ज़रूरत है डबल फेस ऑफ फेस करने के लिए। जी हाँ, 42 स्क्वाड्रम्स, और हम पे है कितनी, ओनली होंगी मुश्किल से 24 स्क्वाड्रम्स हैं। अब सोचिए इतनी स्क्वाड्रम हम कहाँ से लाएंगे कि हम उनसे फेस ऑफ कर सकें, हम वैसे ही लैग कर रहे हैं। तो तभी जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जो हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, वो एज सुखोई 30 रिप्लेसर होगा, और उसकी काफ़ी सारी फ्लीट्स भी आएंगी। पर तब तक के लिए जब हमारे जो आगे के एयरक्राफ्ट बनेंगे, लाइक ORCA, तेजस MK2 एंड TBDF, वो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेंगे हमारे स्क्वाड्रन लिमिट्स को। तभी हमने एयर सुपीरियरिटी एंड बॉम्बिंग के लिए डसॉल्ट रफाल को चूज़ करा। आज के टाइम पे भी हमारे पास अराउंड 20 to 25 स्क्वाड्रम्स की कमी है, और एक स्क्वाड्रम के अंदर 18 से लेकर 20 तक के एयरक्राफ्ट होते हैं। अब ये सोचिए, अगर हम जाएंगे किसी दूसरे फॉरेन ऑल्टरनेट के पास, लाइक ग्रिफिन हो गया या कोई और भी हो गया, रशियन पे चलेगा, US पे चलेगा, US तो हमारे पीछे पड़ा ही है कि हमारा F-18 ले लो, और उसने अपना F-15 हमें दिखाया था कि लेना है नहीं। F-15 की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, उसको आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे ना, एक ही वीडियो हर चीज़ की नहीं होती। तो चलिए, अब इतनी स्क्वाड्रम्स की कमी है हम पे, अब उनके लिए हम जाएंगे किसी और भी कंट्री पे, तो फिर से उसका ब्रेक डाउन हो गया या कंपनी बंद हो गई, फिर से हम अपना जो एक सबक सीखे हैं उस पर दोबारा तो नहीं जाना ना, कि फिर हमें स्पेयर पार्ट्स की कमी का सामना करना है या कुछ करना है। हम भैया रिवर्स इंजीनियरिंग वाले लोग नहीं है कि कोई 2 F-35 लेके उनकी कॉपी करके अपना J-11 बना लो। हम है कि अपना खुद डिज़ाइन करो और खुद उनको मैन्युफैक्चर करो। तो इसीलिए हम अपने स्वदेशी ऑल्टरनेट पे जा रहे हैं, मेड इन इंडिया पे, मेड इन इंडिया एंड डिज़ाइंड इन इंडिया। तो इसीलिए हम जो अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी आगे रखते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। हम आने वाली वीडियोस में इसको जरूर डिस्कस करेंगे, पर तब तक आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए अपने डिफेंस लवर्स में या अपने फ्रेंड सर्कल्स में। भैया आपका जो हमारे लिए सपोर्ट है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा आपसे, हम वीडियो में अपनी उस तरह की क्वालिटी नहीं ला सकते, क्योंकि सपोर्ट भी तभी होगा जब हमारे पास एक ऑडियंस होगी आप जैसी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।